नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। तो हिंदी व्याकरण को देखने के क्रम में आज हम देखेंगे लिंग को। और लिंग की परिभाषा में यह है कि कोई भी संज्ञा है वो स्त्री है अथवा पुरुष है, ये बताने का काम लिंग का होता है। पुरुष जाति है तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आपको मिलते हैं जैसे बैल है, बकरा है, मोर, मोहन, लड़का, ये सब। और स्त्री जाति है तो गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, ऐसे। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है निशान या फिर चिन्ह। निशान या चिन्ह किसी संज्ञा के लिए ही हो सकता है और संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, या बहुत शुरुआत में ही देख चुके हैं। वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या फिर स्त्री जाति की होगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सजीव है कि निर्जीव है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी संस्कृत के अनुसार, या तो पुल्लिंग होगी या फिर स्त्रीलिंग होगी। और संज्ञा के भी दो रूप होते हैं, एक अप्राणीवाचक होती है, दूसरी प्राणीवाचक होती है। मोटे तौर पे तो मतलब जिसके अंदर जीवन है तो उसको हम प्राणीवाचक में डालेंगे, और अप्राणीवाचक मतलब जो निर्जीव है, तो इनमें भी लिंग विभाजन उसी के हिसाब से होता है। जैसे लोटा छोटा है, लोटा पास में रखा हुआ है, तो ये क्या है, पुल्लिंग को दर्शा रहा है। और ये आप देखें, कड़ाही पतली है, ऐसे आपने बोला तो ये कड़ाही जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है और उनको दर्शाया गया है। ठीक वैसे ही अब जो जीवित प्राणी है उनमें तो होगा ही। लिंग के दो भेद होते हैं, वो आप पहले ही देख चुके हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं कि अगर पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो पुल्लिंग है, और अगर स्त्री जाति का बोध हो रहा है मतलब महिलाओं का बोध हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। निर्जीव वस्तुओं में भी आकार, वजन और गुण के हिसाब से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे कि फूल, बादल, रस्सा, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, सागर, जूता, डिब्बा, गांव, घड़ा, पत्थर, पहाड़, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में धरती, नदी, पहाड़ी, जूती, साड़ी, घड़ी, डाली, दवात, डिबिया, मटकी, सड़क, सुई, पतीली, रस्सी, ये सब। ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा यहाँ जो महिला सशक्तिकरण वाला मुद्दा है वो थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता है, क्योंकि ये सारा जब व्याकरण लिखा जा रहा था तो उस समय लिखने वाले जो थे वो पुरुष सत्तात्मक लोग थे, मतलब पुरुष थे। तो वो मानसिकता यहाँ भी है कि अगर वो बड़ा होगा तो पुरुष होगा, वजनी होगा तो पुरुष होगा, ताकतवर होगा तो पुरुष होगा, कमजोर हुई, छोटी हुई या फिर कम वजन की हुई तो वो क्या है, महिला होगी, ऐसा मानना था। ठीक, मतलब कमतर दिखाने का भाव। जैसे कि पहाड़ जो है वो पुल्लिंग है, हिमालय पर्वत है, ठीक है, उसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। अब पहाड़ियाँ जो है वो छोटी हैं, उनके अंदर दम कम है, ये यहाँ से भाव निकलता है। लेकिन कुल मिलाकर हमें व्याकरण पढ़ना है, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का नारा नहीं लगाना है, वो अपने धरातल पे मतलब रियलिटी में करने की आवश्यकता है। खैर, अब कुल मिलाकर यहाँ यही चीज़ है। स्त्रीलिंग में क्या है, कमतर का भाव दिखाया जा रहा है। और स्त्री जो शब्द है उसका मतलब भी होता है, ये स्त्रैण जो शब्द होता है ना उसी से बना हुआ है, मतलब सिकुड़ने से तात्पर्य। अब यहाँ आप देखें, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ या फिर पा, क या फिर त्व आता है तो वो आमतौर पे पुल्लिंग होते हैं और उन्हें बड़ा महिमा मंडित किया जाता है। और आ के अंत या आ से अगर अंत हो रहा है तो उसको पुल्लिंग मान लिया जाता है। हालांकि पुल्लिंग ज़्यादातर ये होता नहीं है, कुछ मामलों में ये स्त्रीलिंग भी दिखाई देता है। अब यहाँ देखिए, जैसे आ है तो आ से क्या हो जाएगा, इसमें लोटा, ये देखिए कैसे बन रहा है। ये सारे शब्द जो हैं आ से बनने वाले ये पुल्लिंग के हैं, और ये जो आ से बनने वाले हैं ये स्त्रीलिंग के हैं। तो लोटा, पिता, जूता, कटोरा, मोटा और लोहा, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं और इनमें आ की मात्रा अंत में मौजूद है। अब आ से यहाँ देखिए तो छात्रा, माता, कथा, शाखा, लता, ये सब क्या है, ये आ की मात्रा वाले तो हैं लेकिन ये स्त्रीलिंग है। आओ को देख लीजिए, चढ़ाओ, उतार, बढ़ाओ, ये सब पुल्लिंग में आता है। पा, बुढ़ापा, पुजापा, और यहाँ पे ये वा नहीं है बल्कि पा है। कुल मिलाकर आ की मात्रा इसमें भी मौजूद है, तो उसी का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पन जो है इसको भी पुरुष सूचक मान लिया जाता है, जैसे कि बचपन, पागलपन, ये सब। क को देख लीजिए, जैसे गायक है, बालक है, नायक है, तो ये सब जो है इनमें भी अंत में क आ रहा है, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि ये पुरुष सूचक है यानी पुल्लिंग है। त्व को देखें तो मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व आदि। और जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आती है, आवट आता है, या आता है, ता आता है, या फिर आई आता है, या फिर आहट आता है, ये सारे अगर मिल जाते हैं तो वो स्त्रीलिंग होता है। ये एक पहचानने के लिए थोड़ा सरल कर दिया गया है, लेकिन इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब रटिएगा तो कितना रटेंगे फिर, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि उसको जो शब्द आप कंफ्यूज है कि इस शब्द को हम कैसे पुल्लिंग बताएं कि स्त्रीलिंग बताएं, उसका किसी अच्छे वाक्य में प्रयोग कर लीजिए।
वाक्य में प्रयोग करते ही वो शब्द उस वाक्य के हिसाब से ढल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि उसका जेंडर क्या है। तो कुल मिलाकर ई जो है, इससे आप देखें जैसे गोली, हंसी, नदी, बोली, ठीक। अब मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है गोली। अब गोली शब्द है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मान लीजिए बाई चांस, तो आप क्या करिए, उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। आपने देखा होगा गोली उसे लग गई, गोली लग गई, ये नहीं कहा जाता कि गोली लग गया। तो लग गई मतलब लड़की है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसके बाद आवट, तो आवट से कैसे बनेगा, यहाँ आप देखिए लिखावट, सजावट, थकावट, ये सब जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। लिखावट अच्छी होती है, थकावट लगती है, और सजावट बहुत सुंदर दिखाई देती है। ईया को देखें, लुटिया डूब गई, तो लुटिया डूब गई, ये नहीं कहते कि लुटिया डूब गया। तो वाक्य में प्रयोग करने से भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और नहीं कर सकते तो इसे रट लीजिएगा। ता से देखें मित्रता, शत्रुता, पूर्णता, सुंदरता, और आई से चढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, इस तरह का। और आहट से चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, घुरघुराहट, खिलखिलाहट, बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है, वे नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान के लिए उसे नर मादा शब्द के तौर पर दर्शाया जाता है। अब यहाँ वही दिया हुआ है, नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिया है, जैसे कछुआ। अब कछुआ शब्द जो है वो आमतौर पे पुल्लिंग है, लेकिन कछुआ जो जीव है उसके अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, मतलब दो प्रकार के जीव होते हैं, नर मादा दोनों होते हैं। तो हमें कहना पड़ता है कि ये नर कछुआ है और ये मादा कछुआ है। और आमतौर पे नर कछुआ के लिए हम लोग कछुआ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी फीमेल होती है उसको कहते हैं कि भाई ये मादा कछुआ है। कोयल के लिए नर कोयल, मादा कोयल, ऐसे। तितली के लिए नर तितली। अब तितली जो है ये वैसे तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। तितली रंग बिरंगी होती है। अब भले ही जो फूल पर रंग बिरंगी तितली बैठी है वो असल में जेंट्स है, लेकिन आप उसके लिए कहेंगे कि वो होती है या फूल का रस चूस रही है, ऐसे। लेकिन अब आपको अगर उसे यहाँ डिस्क्राइब करना है या फिर एक तरह से कैटेगराइज करना है, तो आप कहेंगे कि नर तितली है वो मादा तितली। नर मक्खी और मादा मक्खी मछली में। तो कुल मिलाकर तितली, मक्खी, मछली ये मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब आप इन्हें डिवाइड करके दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए नर शब्द इनके साथ जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही इधर वाले जो शब्द हैं ये मूल रूप से हैं पुल्लिंग, जैसे चीता, तोता, खरगोश। लेकिन अब आपको इसमें इसका लिंग बदलना है तो इसके आगे मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा, जैसे मादा चीता, और तोता के आगे मादा तोता लिखेंगे, हालांकि लोग तोती भी करते हैं। और खरगोश तो खरगोशनी लोग बोल देते हैं। तो ये इनी और ई जैसे जो प्रत्यय है ना, इनको लगा के भी स्त्रीलिंग बनता है, अदरवाइज आप मादा लगा दीजिए। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, तो कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता भी पीछे आपने देखा। और समूहवाचक संज्ञा आमतौर पे पुल्लिंग होती है, जैसे कि मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग इत्यादि। भारी और बेडौल वस्तुएं जो होती हैं, कुल मिलाकर उनमें दमदार होने का आभास दिखाई देता है। बेडौल भी है, बेडौल का मतलब उनका साइज बेसूल साल का है और वजन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जो भारी भरकम चीज़ें होती हैं उनको भी हम पुल्लिंग में डाल देते हैं, जैसे जूता। अब जूता जो है बेडौल तो नहीं होता, लेकिन हाँ भारी होता है। हल्के जूते भी आजकल आ गए हैं, लेकिन आमतौर पे एक धारणा है कि जूता जो है वजनदार होता है। तो ये जूता यहाँ पे, और हल्की है, छोटी है तो जूती कहते हैं, मतलब उसे कमतर दिखाने का भाव वहाँ पर दिखाई देता है। तो पुल्लिंग में दमदार चीज़ों को शामिल किया गया है, ये पुरुषवादी मानसिकता है। इसके बाद दिनों के नाम, भाई दिन जो है बहुत महान चीज़ है। तो सोमवार होता है, मंगलवार होता है। हम ये नहीं कहते कि सोमवार होती है, ऐसे नहीं बोलते। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और अगर सनातन संस्कृति में चले जाएं, मतलब वैदिक ज्योतिष को उलाट कर देखें, तो ये सारे ग्रहों के नाम है। तो सोम जो है वो एक पुरुष देवता है, ठीक है, उनके नाम से सोमवार। मंगल ग्रह का नाम है, जो कि एक पुरुष है, धरती के पुत्र हैं। तो पुरुष हैं तो चूंकि उनका जो दिन है उसको भी हम पुरुष के तौर पे ही देख लिए। बुध जो है वो चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा के पुत्र हैं, अवैध संतान है, तो ये राजकुमार कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, पुरुष है, तो इसलिए बुधवार होता है, यानी इसको भी पुल्लिंग मान लिया। बृहस्पति को तो आप जानते ही हैं, देवगुरु हैं और हमारे सौरमंडल का सबसे भारी भरकम प्लैनेट। तो बृहस्पतिवार उन्हीं के नाम पे, मतलब वो पुरुष है। वैसे ही शुक्र देव हैं, शुक्राचार्य को आप जानते हैं, तो वो भी क्या है, पुरुष है। और शनि देव जो है वो तो आप जानते ही हैं, उन्हें पुरुष ही है। और रवि मतलब आदित्य यानी सूर्य देव की बात हो रही है, तो पुरुष है। इस हिसाब से तो पुरुष ग्रहों की प्रधानता है, पुरुष लोगों की प्रधानता इन दिनों पे है, इसलिए इन दिनों का नाम भी पुरुष मान लिया गया, मतलब पुल्लिंग में मान लिया गया। ऐसे होता है। इसी प्रकार से महीनों के नाम, अच्छा महीनों के नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कुछ महीने जो है इसमें अपवाद है, और ज़्यादातर महीने जो है उनको पुल्लिंग के तौर पे ही पहचाना जाता है। जैसे अब इसमें देखिए, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि। का मतलब ये है कि इसमें कुछ हिंदी महीनों के नाम और जुड़ सकते हैं। फिलहाल फरवरी, मार्च और चैत, बैसाख ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है। कुछ अपवाद है, जैसे कि आप देखिए जनवरी, मई, जुलाई बीत गई, मई आने वाली है, या आप कहें कि जनवरी शुरू हो गई है, आज 1 जनवरी है, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कुछ अपवाद भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि महीनों के नाम जो है वो पुल्लिंग में आते हैं, सब नहीं आते हैं। उसमें से ज़्यादातर जो है वो स्त्रीलिंग और ज़्यादातर पुल्लिंग, मतलब 50-50 आप समझ सकते हैं। इसके बाद पर्वतों के नाम जो ज़्यादातर हैं। अब चूंकि पर्वत है भाई, बहुत महान चीज़ है, बहुत ऊंची बड़ी चीज़ है, तो बड़ी चीज़ें जो है वो पुल्लिंग में वो ज़बरदस्ती डाल दी गई हैं।
तो ऐसे में फिर हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फूजियामा, मतलब जितने बड़े बड़े पर्वत हैं सबको बटोर लीजिए। तो वो क्या है, पुलिंग में आ गए। देशों के नाम भी, अब देश भी बड़ी चीज़ है तो देश को कैसे महिला मान सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारी भारत माता है। वो ठीक है कि भारत माता की जय अंदर लगाते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि भारत हमारा देश है, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो देश के नाम है, चूंकि देश खुद ही एक पुलिंग शब्द बना दिया गया है, तो इसीलिए जो जितने भी देश हैं उनके नाम भी पुलिंग मान लिए गए, जैसे कि चीन, ईरान, इराक, अमेरिका, इस तरह से। इसके बाद आप देखें नक्षत्रों या ग्रहों के नाम, तो आपने पीछे इनके दिनों के नाम के तौर पे देख लिया, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, आकाश मतलब देव जो है, और बृहस्पति, बुध इत्यादि। इसमें सिर्फ पृथ्वी जो है वो एकमात्र स्त्री, ठीक, ये अकेले यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती हैं। इसके बाद धातुओं को आप देखें, धातुएं जितनी भी हैं उनको ज़्यादातर जो कठोर या मूल्यवान धातुएं हैं उनको पुलिंग में ही डाला गया है। एकमात्र चांदी ही इसमें ऐसी है जो कि अपवाद है, बाकी जितनी धातुएं हैं उनको आमतौर पे पुलिंग ही माना जाता है। जैसे सोना, सोना बहुत मूल्यवान होता है, तो भाई इतना मूल्यवान है तो उसको तो पुरुष ही बनाएंगे, उसको तो स्त्री बना नहीं सकते, मतलब ये मेंटेलिटी है। तो ये हो गया। उसके बाद तांबा, पीतल, ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ व्याकरण में आप लिखी हुई देख रहे हैं ना, इसको मनुष्य ने लिखा है, मतलब व्याकरण का रचयिता मनुष्य ही है। उसी ने शब्दों की सीमाओं को और शब्दों की मर्यादाओं को तय किया है, तो वो अपने हिसाब से बनाया है। जो जिस समय का व्यक्ति था उसकी मानसिकता जैसी थी वो यहाँ व्याकरण में भी परिलक्षित होती है या किसी भी किताब में दिखती है। तो सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या है, ये धातुओं के नाम हैं और आमतौर पर ये पुलिंग होते हैं, चांदी को छोड़कर। आगे चलते हैं, फलों, वृक्षों और इस तरह के जो नाम है उसमें अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार तमाम है, बरगद, पीपल सब हैं, ये आपने देखा, ये सब पुलिंग है। अनाजों के नाम आमतौर पे, अब इसमें थोड़ा सा ये है कि कुछ वैरायटी है, जैसे मक्का होता है, अब ये मक्की पता नहीं कौन कहता है, लेकिन मक्का ही बोला जाता है उसको, तो मक्का जो है वो तो पुलिंग होता है। इसके बाद ज्वार, तो ज्वार की फसल होती है, ये ज्वार होता नहीं है बल्कि होती है, तो ये स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से अरहर की दाल, तो ये अरहर जो है इसको स्त्रीलिंग मानते हैं, और मूंग की दाल, तो मूंग को भी स्त्रीलिंग मानते हैं, तो ऐसा होता है। गेहूं, बाजरा, चना, जौ जो है उनको मानते हैं कि ये पुलिंग है। रत्नों के नाम में लगभग सभी, कुछ को छोड़कर, और कुछ को छोड़कर ये कहना सही नहीं रहेगा, ज़्यादातर रत्न और उनके उपरत्न जो है वो पुलिंग है। तो नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, लहसुनिया, गोमेद, ये सब जो है ये नवग्रहों के अलग अलग पत्थर हैं, मतलब नवग्रहों के हिसाब से इनको ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये सब क्या है, ये पुलिंग है। और फूलों के नाम में भी गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, हालांकि कुछ जो है फूलों के नाम वो स्त्री भी होते हैं। इसमें देशों और नगरों के नाम आप जानते ही हैं कि इनको पहले से ही बनाया गया है पुलिंग, तो दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, हालांकि दिल्ली को हम लोग आमतौर पर स्त्री भी मान लेते हैं, मतलब स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन शहर के तौर पे देखेंगे तो दिल्ली शहर है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हम ये नहीं कहते कि दिल्ली बहुत बड़ी शहर है। अब इसके बाद आगे देखें, इसमें द्रव पदार्थों के नाम है, जैसे कि शरबत, शरबत मीठा है ऐसे बोलते हैं, मतलब पुलिंग है। दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं है, ऐसे वाक्य पहचानने के लिए दे देगा। तो ये सब वर्तनी शुद्धि में आपको काम देगा, इसीलिए यहाँ पर एक एक फुटकर पढ़ाया जा रहा है। दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, इस तरह के जो ज़्यादातर द्रव पदार्थ हैं, मतलब लिक्विड हैं, वो आमतौर पर पुरुष होते हैं। कुछ को छोड़कर जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब क्या है, स्त्री है। समय को देख लीजिए, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सब क्या है, ये पुलिंग में गिने जाते हैं। द्वीप में अंडमान, निकोबार, जावा या जो भी द्वीप हैं, आमतौर पर सारे द्वीपों को पुलिंग ही माना जाता है। सागर सभी जो है वो पुरुष हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर, या जो महासागर नहीं है, सामान्य सागर हैं, उनको भी आप देखें, काला सागर और इस तरह के जितने भी हैं, तो ये सब क्या है, पुलिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षरों में ज़्यादातर को हम पुलिंग में ही डालते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई और री। री जो है ये भी स्त्रीलिंग में आता है। शरीर के अंगों में अधिकतर जो है वो शरीर के अंग जो है वो पुलिंग में देखे जाते हैं। इसमें हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सब क्या है, पुरुष मान के इनको बर्ताव किया जाता है, मतलब वैसे ही वाक्य में इनको रखा जाता है। अपवाद में जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, ये सब स्त्रीलिंग है। जीभ बहुत चलती है, आँखें देखती हैं, नाक जो है वो बंद हो चुकी है, इस समय भाप लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह का मतलब कुल मिलाकर बात ये, उंगलियाँ टेढ़ी हैं, तो ये सब स्त्रीलिंग में आ गया। बाकी जितने हैं वो पुलिंग में है। आकारांत संज्ञाएं जैसे कि गुस्सा, चश्मा, मतलब आ का उसमें मात्रा लगा हुआ है, हालांकि आ की मात्रा को आपने देखा था कि वो स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों में चलती है। तो गुस्सा, अब यहाँ पे स पे आ की मात्रा लगी है। वैसे ही चश्म, चश्म के आगे आपने आ लगाया, बना चश्मा। और पैसा में भी आ की मात्रा है, छाता में भी आ की मात्रा है। तो इस तरह से आ की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं जो कि पुलिंग होते हैं। अब दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले शब्द अधिकतर पुलिंग होते हैं, जैसे कि खानदान, चूहेदान, पीकदान, चूहेदानी होती है वो चूहे को फंसाने वाली, तो वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। पीकदान, कूड़ेदान, तो कूड़ेदान खाली है ऐसे बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब पुलिंग में आते हैं। दान से जिनका अंत होता है, मतलब प्रत्यय दान रहता है, वैसे ही खाना है, दवा खाना, तह खाना, तो ये सब क्या है, पुलिंग में आते हैं। वाला, दूध वाला,
पेपर वाला, सब्जी वाला। तो ये सब क्या है, भले ही कोई महिला सब्जी बेच रही हो तो तब कहेंगे सब्जी वाली, अदरवाइज सब्जी वाला, ये आमतौर पे। तो वाला ये जो है ना, ये भी पुल्लिंग में ही देखा जाता है। इसके बाद आप देखें इसमें कुछ और संज्ञाएं दे रखी हैं जिसको कि पहचानना आसान है। तो इसमें अ, आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आवा और औड़ा इससे अंत होने वाले शब्द हैं, जैसे कि खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र इत्यादि। और लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा, ये सब पहचानना आसान है, सिंपल, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव, ये सब जो है ये संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। इसके बाद बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा और लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, लेखक, गायक, बालक, नायक, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, पकौड़ा, हथौड़ा, औड़ा से, और मच्छर, गैंडा, कौवा, ये आप देख रहे हैं लगातार, और भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, सब के सब पुल्लिंग है जो यहाँ दिए हुए हैं। प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, ये सब क्या है, ये हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। तो ये तो हमने देखी पुल्लिंग की पहचान। अब स्त्रीलिंग की पहचान देखिए। तो स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनमें नक्षत्रों के नाम आमतौर पे होते हैं। हालांकि सब नक्षत्र जो है वो पुल्लिंग, माफ कीजिए, स्त्रीलिंग में ही नहीं देखे जाते हैं, ज़्यादातर जो है वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि 27 नक्षत्र ये चंद्रमा की पत्नियां हैं, ठीक। तो पत्नियां हैं तो निश्चित तौर पे स्त्री होंगी, लेकिन उनको हम बोलते हैं, कुछ को पुल्लिंग के तौर पे बोलते हैं। और नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन इत्यादि के नाम इसमें आते हैं। अब कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। अब जैसे कि नक्षत्र में आप देखिए अश्विनी, भरणी, कृतिका, अश्वलेषा, तो ये सब क्या है, स्त्रियां हैं। अश्विनी नक्षत्र होती है, अश्वलेषा नक्षत्र होती है, रेवती नक्षत्र होती है, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र होती है। लेकिन हम कहते हैं कि पुनर्वसु होता है, इस समय पुनर्वसु है, चल रहा है, ये पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य बहुत ही शुभ होता है, ऐसे बोलते हैं। तो होता है मतलब ये पुल्लिंग है। तो पुनर्वसु और पुष्य जैसे जो नक्षत्र हैं ये हैं तो स्त्रियां, मतलब अपनी एक्चुअली में, लेकिन इनकी जो यहाँ पे वाक्य में प्रयोग की स्टाइल है तो उसमें इन्हें पुरुष के तौर पे ट्रीट किया जाता है। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है, जैसे पुरुषवाचक में था वैसे ही, जैसे मक्खी। अब इसमें अगर आपको इसका मेल दर्शाना है तो आपको करना पड़ेगा नर मक्खी। वैसे ही कोयल, तो नर कोयल बताना पड़ेगा, नहीं तो कोयल आमतौर पर स्त्रीलिंग मान लेंगे। मछली, तितली, मैना, इन सब में होता है। और आप देखें समूहवाचक संज्ञाओं में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग को दर्शाती है। प्राणीवाचक संज्ञाओं में धाय, संतान, सौतन, ये है। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जो है उसमें जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी। अब यहाँ देखिए मानसिकता, छोटी रहे और सुंदर रहे, तो स्त्री का कद छोटा रहे और सुंदर दिखे, ऐसी ही मानसिकता है। तो उसी आधार पर कि भाई जूती है, काफ़ी कलात्मक होती है और आकार में छोटी होती है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य कम होता है, ये एक भावना उसके साथ झुकी हुई होती है। पहाड़ी है तो भाई पहाड़ के सामने वो कमतर है, देखने में भले सुंदर लगे। और नक्षत्र में सभी नहीं है, आपने देखा कि 2 को हमने अलग किया, और भी हैं ऐसे, जैसे मूल नक्षत्र जो है वो होती नहीं है बल्कि मूल होता है, कहते हैं मूल चढ़ गया है, तो वो चीज़। अब इसके बाद आप देखें बोली, तो मेवाती, ब्रज, ये सब क्या है, ये भाषाएं, बोलियां जो हैं ये इनको आमतौर पे स्त्रीलिंग में देखा जाता है। नदियों के नाम प्रायः सभी, कुछ को छोड़कर, जैसे ब्रह्मपुत्र, अपवाद हर जगह है। अब यहाँ देखिए आप ये भाषाओं और लिपियों के नाम, तो देवनागरी, अंग्रेजी, ये जितनी भी भाषाएं या लिपियों का नाम आप लिखेंगे तो उनको आमतौर पे स्त्रीलिंग ही देखेंगे। जर्मन भाषा होती है, फारसी होती है, अरबी बोली जाती है, फ्रांसीसी बोली जाती है, अंग्रेजी, हिंदी का हम उच्चारण करते हैं, तो ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग में देखे जाते हैं। पुस्तकों के नाम जितने भी हैं वो आमतौर पर स्त्रीलिंग में ही देखते हैं। और तिथियों के नाम जो है उनको भी आप देखें, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रतिमा, ये सब है। आहारों के नाम में सब्जी, दाल, कचौरी, पूड़ी, रोटी, और ये सब आमतौर पे जितने भी आहारों के नाम हैं ये स्त्रीलिंग में ही दिखाई देते हैं। कुछ पुल्लिंग है, जैसे कि हलवा बहुत मीठा है, हलवा में घी कम पड़ा है, ऐसे बोलते हैं, तो ये क्या है, हलवा जो है ये पुल्लिंग है। अचार खट्टा है, अचार में मसाला ही नहीं है, तो ऐसे बोला तो अचार जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। रायता अच्छा बना है, रायता खीरे का बना है, तो ये क्या है, ये रायता जो है ये भी पुल्लिंग है। तो इस तरह के कुछ आहारों के नाम, मतलब कुछ जो डिशेज हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, आमतौर पर सभी स्त्रीलिंग। इकारांत वाले जितने हैं, मतलब ई की मात्रा लगी, जैसे नानी, बेटी और भाभी, मामी, इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, तो वो तो आपने पीछे ही देख लिया, इसमें आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी, ये सब आते हैं। और कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग में देखे जाते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज। पैंट पहनी जाती है, पैंट पहना नहीं जाता, हम लोग बोलते हैं ना तो वो वाकई में गड़बड़ हो जाएगा। कमीज छोटी है, पगड़ी ऊंची है, माला सुंदर है, ऐसे बोलते हैं, माला सुंदर दिखाई दे रही। और चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली, इसमें से ज़्यादातर को आप पहचान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग में। और कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दालचीनी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती है, लौंग बहुत कड़वी है, ऐसे बोलते हैं, हल्दी रंगीन है, या मिर्च बहुत तीती है, ऐसे बोला जाता है। धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, कलौंजी को कहीं कहीं मंगरेल बोलते हैं, तो ये चीज़ें। और चाय, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी को हालांकि मसाले में नहीं डाल सकते, लेकिन खाद्य पदार्थ है, तो कुल मिलाकर ये सब जो है ये स्त्रीलिंग में आते हैं।
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि दोनों तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उभय लिंगी हो सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति। इस समय हम ये नहीं कहेंगे कि, अब देखिए इसी पर बखेड़ा इस बार खड़ा हो गया था राष्ट्रपत्नी और राष्ट्रपति वाला, वो राष्ट्रपत्नी बोलने का जो जबान फिसल गई थी तो उस पर अच्छा खासा विवाद हुआ था। तो यही बात है, यहाँ व्याकरण का सही ज्ञान नेताओं के पास नहीं रहता है तो दिक्कत होती है। राष्ट्रपति संबोधन जो है वो चाहे महिला राष्ट्रपति हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस समय द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति हैं, तो उनको हम राष्ट्रपति ही कहेंगे, वहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि वो मादा राष्ट्रपति। इसके बाद उपराष्ट्रपति अगर कोई महिला बनती है, अगर बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अभी फिलहाल तो तत्काल में नहीं। तो उपराष्ट्रपति अगर है तो उसके लिए भी महिला है या पुरुष, उपराष्ट्रपति का ही संबोधन इस्तेमाल होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री, ठीक है, अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के लिए प्रधानमंत्रिनी शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री ये है। इसी प्रकार से चित्रकार, हालांकि चित्रकार का एक स्त्रीलिंग होता है चितेरी, चितेरा और चितेरी, तो वो थोड़ा सा तद्भव में चला जाता है, लेकिन चित्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि चित्रकारिणी लिखा जाए उसमें महिला के लिए, दोनों के लिए वही समान होता है। पत्रकार, अब पत्रकार हो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, पत्रकार का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रबंधक, प्रबंधक जो शब्द है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इस्तेमाल होता है। वैसे ही वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ऐसे। और यहाँ आप देखें, और ऐसे अगर वाक्य में हमें लिखना हो तो राष्ट्रपति होता है, ये सब जो है ना ये पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री को बनाया जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, ऐसे। तो इनको हम पुल्लिंग की तरह से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन महिलाओं को भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, मतलब उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, ये भी कुछ ऐसे शब्द हैं। तो यहाँ तक हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान देखी है, जो कि हिंदी में आवश्यक है वाक्य को सही लिखने के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कारक के बारे में, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।